नमस्कार, स्वागत है आप सबका अनुसर क्लासेस में। आज मैं रिलेशन फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लेकर आया हूं। रिलेशन फंक्शन बहुत बच्चों का अभी भी फंस रहा है, तो जरा मैं बता दूं आपको। रिलेशन एंड फंक्शन में मैं कुछ ऐसा चीज लाया हूं जो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम करे। ये कॉम्पिटिशन पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला वीडियो, ध्यान रखिएगा। वैसे भी रिलेशन एंड फंक्शन और कोई भी मैथमेटिक्स का टॉपिक और सब इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन ये बहुत ऐसा टॉपिक है जो बहुत बच्चों का फंस रहा है। चलिए, तो पब्लिक डिमांड पे ये मैंने टॉपिक वीडियो बनाया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। रिलेशन फंक्शन में क्या चीज मैंने अभी नहीं बताई है, बहुत सारी ऐसी चीजें नहीं बताई मैंने, अभी बोर्ड लेवल के वैसे वीडियोस बनाए हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। मैं आज आपको बताने वाला हूं, आप लोगों ने देखे होंगे ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। यानी किसी प्राइमरी सेट से किसी सेकेंडरी सेट में कितने नंबर ऑफ फंक्शंस बन सकते हैं, यह कैसे पता किया जाएगा। दूसरा, वन वन कितने हो सकते हैं। वन वन फंक्शन मैंने आपने लेक्चर में बताया, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव। तो मैं आज आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे आप जल्दी से पता कर लोगे कि इन दोनों इनपुट आउटपुट के बीच में कितने नंबर ऑफ फंक्शंस बनाए जा सकते हैं, कितने नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस बनाए जा सकते हैं, कितने नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस बनाए जा सकते हैं, कितने नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शंस बनाए जा सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी। आपको पता करना है अगर ए से बी कितने नंबर ऑफ फंक्शंस बन सकते हैं। सबसे पहले तो ये, तो जिसके लिए इसके लिए जो जो आपको जरूरत पड़ेगा वो ध्यान से देखिए। हमने लेट कर लिया है, मान लो ए सेट के अंदर पी एलिमेंट है और बी सेट के अंदर क्यू एलिमेंट है। कुछ गिनती है, कुछ वैल्यू है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। एलिमेंट बस गिन के रख लेना कितने हैं, तो हमने गिन के पता कर लिया। तो अगर आपको पता करना है ए से बी पर कितने नंबर ऑफ फंक्शन बनाए जा सकते हैं, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक, Q की पावर P। आंसर इज Q की पावर P। और ये बहुत सिंपल है, इसके पीछे का लॉजिक बताता हूं कहां से आया, ध्यान से सुनिएगा, दिमाग लगाइएगा। देखिए, अगर नंबर ऑफ फंक्शंस बताने हैं, नंबर ऑफ फंक्शंस, तो प्राइमरी सेट में एग्जाम्पल लेकर बताता हूं, अभी आपको ये क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल लेकर मान लो प्राइमरी सेट में ये ले लिया मैंने, प्राइमरी सेट में ये मैंने ले लिया सेकेंडरी सेट। अपनी तरफ से कोई भी एग्जाम्पल लेट करा, सबको दिख रहा होगा कि P2 है और Q3 है क्लियरली। अब आप गेस करिए, अगर इनपुट प्राइमरी का 1 उठाते हैं, 1 तो आप बताइए, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन है प्राइमरी सेट के सभी एलिमेंट की सिंगल इमेज बननी चाहिए। प्राइमरी सेट के सभी एलिमेंट की सिंगल इमेज बननी चाहिए। तो जब 1 की बारी आएगी, 1 वाले के किस किस के साथ रिलेशन बन सकता है, 1 का किस किस के साथ रिलेशन बन सकता है, 1 का ए के साथ, 1 का बी के साथ, 1 का सी के साथ। मतलब 1 के पास 3 चॉइस है। वन के पास 3 चॉइस है, बहुत सिंपल है बेटा। टू के पास भी 3 चॉइस है, बस। तो खुद दिमाग लगाओ।
चेक कर लो Q की पावर P मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत ही सिंपल बेटा, Q की पावर P साफ मैच हो रहा है सीधा। ये मैंने पता है क्या लगाया है, फंडामेंटल काउंटिंग। आपको याद होगा, अगर 11th क्लास में आप लोगों ने गौर किया है, 11th क्लास में एक चैप्टर है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें फंडामेंटल काउंटिंग सिखाया जाता है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कहता है मल्टीप्लीकेशन काउंटिंग। अगर एक इनपुट है उसके कितने आउटपुट हो सकते हैं सर, तीनों में से किसी के भी। इसमें ऐसे ही जब सेकंड एलिमेंट आएगा उसके भी, ये कोई भी थर्ड एलिमेंट होगा उसके भी उतने ही चांस होंगे। तो इसका मतलब ये लॉजिक समझ आया, यानी ए के प्राइमरी सेट के हर एक एलिमेंट के पास टोटल मिलाकर क्यू चांस होंगे। हर एक एलिमेंट के पास, पहले के पास क्यू चांस, दूसरे के पास क्यू चांस, तीसरे के पास क्यू चांस एंड सो ऑन। एवरी एलिमेंट ऑफ इनपुट हैविंग क्यू चांस। किस लिए? फंक्शन बनाने के लिए या रिलेशन बनाने के लिए। तो मैंने उसी लॉजिक से लिख दिया क्यू की पावर पी, और मैंने एग्जांपल से बता भी दिया आपको, आंसर इज 9। आंसर 9 आएगा, इसके मुताबिक आंसर 9 आएगा। देख लो, आप लोग कैसे भी पता करना चाहते हैं कि अगर ए सेट और बी सेट के एलिमेंट पता चल जाए और आपको बताया ना हो नंबर ऑफ फंक्शंस, तो आप इस फॉर्मूले से लगा सकते हैं। सेकेंडरी वाले एलिमेंट की पावर प्राइमरी यानी क्यू की पावर पी, याद रखेंगे सब लोग। चलिए अब आते हैं 1-1 पर। फिर मैंने ऐसा कुछ ले लिया। अगर आप ध्यान से देखो, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ 1-1 फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इफ एन ए इक्वल्स टू पी एन बी इक्वल्स टू क्यू, और फंक्शन डिफाइन हुआ है ए से बी। याद रखना, ए से बी। नंबर ऑफ फंक्शन बनाने जा रहा हूं। चलिए, इसको लिखने से पहले आपको एक बात बताता हूं, अपना दिमाग चलाइए और मुझे सोच के बताइए 1-1 फंक्शन होने के लिए इनिशियल क्या कहानी हो सकती है। 1-1 होने के लिए गौर करना, 1-1 की डेफिनेशन होती है प्राइमरी सेट के सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, रिपीट इमेज नहीं होनी चाहिए। प्राइमरी सेट के सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज होनी चाहिए, रिपीटिशन नहीं होगा कभी भी। यानी प्राइमरी सेट के अंदर अगर 5 एलिमेंट है, गौर से सुनिए, प्राइमरी सेट के अंदर अगर 5 एलिमेंट हैं तो आप सबके दिमाग में आ गया होगा सेकेंडरी में कम से कम 5 एलिमेंट जरूर होंगे अगर यूनिक इमेज चाहिए, क्योंकि 5 से कम हुए लफड़ा। 5 से कम होगा तो रिपीट इमेज बनेगी, 5 से कम होगा तो रिपीट इमेज बनेगी। तो 5 या 5 से ज्यादा होने चाहिए, 5 या 5 से ज्यादा। तो ये बात याद रखिएगा, अगर कम होते हैं सेकेंडरी के एलिमेंट प्राइमरी से कम होते हैं तो उस क्वेश्चन में 1-1 फंक्शन एक भी नहीं बनेगा। एक भी 1-1 फंक्शन नहीं बनेगा बेटा, सब लोग ध्यान से समझना, एक भी 1-1 फंक्शन नहीं बनेगा। बहुत सिंपल लॉजिक है। ये कहां से आया? अच्छा, अगर सर ज्यादा हुए तो बनेंगे कितने? ये सर कैसे लिख दिया? क्यू पी पी, ये पता है ना, परमुटेशन है, परमुटेशन, वहां से लिखा है। कैसे लिखा है अभी मैं वो समझाता हूं, पहले एक एग्जांपल देख लो। मैं ये केस बताने जा रहा हूं, अगर प्राइमरी सेट के एलिमेंट सेकेंडरी से ज्यादा हो गए, प्राइमरी सेट के एलिमेंट सेकेंडरी से ज्यादा हो गए तो 1-1 ही नहीं बन सकता। क्यों? जैसे मैं 3 को किसी से बनाऊंगा तो रिपीट हो जाएगा, देख लो, और ये 1-1 नहीं है।
तो जब भी प्राइमरी सेट के एलिमेंट सेकेंडरी से ज्यादा हो गए तो 1 1 हो ही नहीं सकता कभी वो फंक्शन 1 1 नहीं होगा। अगर सर बराबर और छोट कम हो गए तब होगा, यानी प्राइमरी सेट के एलिमेंट सेकेंडरी से कम हो या बराबर हो तब बनेगा। वो भी दिखा दे रहा हूं, एग्जाम्पल भी लेकर दिखाऊंगा, पहले ऐसे ही समझ लो। वन वन जैसे भी बनाना चाहो, नॉट रिपीटेड, ये देखो 1 1 1 1 आराम से देख लीजिए 1 1 है, मतलब जब भी कभी प्राइमरी के एलिमेंट सेकेंडरी से कम या बराबर हो गए तो 1 1 हो सकता है। अब फिर वही बात फंसी, ये कहां से लिखा? फंडामेंटल काउंटिंग परमुटेशन से। लॉजिक ध्यान समझना, प्राइमरी सेट के अगर मान लो एलिमेंट है कुछ 2 4 5 10, तो पहली बात सुनना, यूनिक होता है फंक्शन। 1 1 का मतलब होता है यूनिक इमेज। तो 1 के कितने चांस होंगे? पहले एलिमेंट के क्यू चांस होंगे, दूसरे एलिमेंट के एक कम हो जाएगा, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो जो फर्स्ट का जिससे रिलेशन बना होगा, सेकंड वाले एलिमेंट का उससे रिलेशन नहीं बनेगा और सबसे बन सकता है। फर्स्ट वाले एलिमेंट वाले से नहीं बनेगा सेकंड का, क्योंकि रिपीट हो जाएगा। फिर थर्ड वाले में, फोर्थ वाले में Q -1 Q -2 Q -4 क्या बोलते हैं इसको? परमुटेशन फैक्टोरियल। चलिए अभी दिखाता हूं एग्जांपल से। चलिए ये मैंने ले लिया हेयर P = 2 Q = 3, साफ क्लियर है। Q इज ग्रेटर देन P, सबको पता है Q इज ग्रेटर देन P। आप ध्यान से देखो, P की वैल्यू 2 है, Q की वैल्यू 3 है, सबको दिख रहा है Q इज ग्रेटर देन P। तो इस फॉर्मूले से अब जिसको NPR नहीं आता है, जिसको फॉर्मूला नहीं आता है, फॉर्मूला देख लेना। परमुटेशन का फॉर्मूला होता है बेटा, परमुटेशन का फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है बैक काउंटिंग का प्रोडक्ट। फैक्टोरियल 3 का मतलब है बैक काउंटिंग का प्रोडक्ट। 3 2 1 6 हो गया। अब दिखाऊं कैसे हुआ है? दिखाएं? यहां देखना, 1 के पास 3 चांस, फिर 2 के पास 2 चांस बचे। क्यों 2 चांस बचे? क्योंकि यूनिक इमेज होनी चाहिए। फंक्शन 1 1 का डेफिनेशन यूनिक, रिपीट नहीं होना चाहिए। तो 3 2 जा, देखो मैंने फॉर्मूले से निकाला था बेटा, हो गया। बहुत ही सिंपल है। वीडियो पॉज कर करके देखना बेटा ध्यान से, बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं मैं आप लोगों के लिए।
चलिए अब आते हैं ऑन टू पर। ऑन टू फंक्शन। अब मेरे को आपने, अगर मैंने कह दिया आपसे या किसी क्वेश्चन में आपको दिख गया कहीं भी हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, अगर आपके पास आ गया ए से बी ऑन टू फंक्शन पता करना हो, ए से बी बेटा ऑन टू फंक्शन पता करना हो कितने होंगे। चलिए मैंने मान लिया ए के अंदर पी एलिमेंट है, बी के अंदर क्यू एलिमेंट है, ये एलिमेंट की संख्या है कार्डिनल नंबर। ए के अंदर पी है, बी के अंदर क्यू है, मैंने मान लिया। तो मैं कैसे पता करूंगा? सबसे पहले आप लोग अपने दिमाग पे जोर डालो और मुझे बताओ कि अगर ऑन टू फंक्शन होना है तो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन तुम्हें याद होनी चाहिए। ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन होती है सेकेंडरी सेट का कोई भी एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, यानी सेकेंडरी सेट इज इक्वल टू कोडोमेन। रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाती है ऑन टू में, रेंज और कोडोमेन बराबर हो जाती है, यानी कि सेकेंडरी सेट में जितने भी एलिमेंट आते हैं उन सब का रिलेशन जरूर बना होता है प्राइमरी के साथ। सेकेंडरी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट आते हैं बेटा उन सबका रिलेशन प्राइमरी के साथ बना होता है, मजबूरी है, बनना है। तो आपके दिमाग में इतना आ गया होगा, इस बार सेकेंडरी सेट के एलिमेंट प्राइमरी से या तो कम होंगे या बराबर। ये चलाओ, ये सेकेंडरी सेट के एलिमेंट प्राइमरी से या तो बराबर होंगे या छोटे होंगे। सेकेंडरी में इस बार कम होने चाहिए या बराबर होने चाहिए, ज्यादा नहीं हो सकता। अगर सेकेंडरी के एलिमेंट प्राइमरी से ज्यादा हो गए तो रिलेशन ही, फंक्शन ही नहीं बने, ऑन टू फंक्शन ही नहीं हो सकता, क्योंकि छूट जाएगा, छूट जाएगा बेटा। दिखाऊं? ये देखना, एक बार देख लेना बेटा, कंफ्यूजन कोई नहीं रहनी चाहिए। छूट गया। जहां सेकेंडरी के ज्यादा हुए प्राइमरी से गड़बड़ हो जाएगा। चलिए सर मान लीजिए सेकेंडरी के एलिमेंट प्राइमरी से कम है या बराबर है, तब क्या निकलेगा? तब अब जो बताने जा रहा हूं बहुत ही खतरनाक फॉर्मूला बेटा, बहुत ही खतरनाक फॉर्मूला है। ये बाइनोमियल से आता है ये फॉर्मूला, थोड़ा तुम्हें दिमाग लगाना है ध्यान से। समेशन करना होगा, आर की वैल्यू 1 से शुरू होकर क्यू तक जाएगी, क्योंकि पी और क्यू में क्यू सबसे छोटा है, पी और क्यू में क्यू सबसे छोटा है, ध्यान रखना। -1 की पावर क्यू माइनस आर, -1 की पावर क्यू माइनस आर, ध्यान रखना। इंटू क्यू सी आर इंटू आर की पावर पी इंटू आर की पावर पी। ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से आता है, बाइनोमियल थ्योरम से। सिग्मा आर इक्वल टू 1 से क्यू -1 की पावर क्यू माइनस आर, क्यू सी आर यानी कॉम्बिनेशन लगेगा, और आर की पावर पी, और ये सीधे सीधे ये मैं आपको बता दूं बाइनोमियल एक्सपेंशन से आता है। इसका थोड़ा लंबा डेरिवेशन है तो मैं वो नहीं बताने वाला फिलहाल, आपको कंपटीशन के लिए सीधे याद रखना है। अगर आपने ये लॉजिक याद रखा, कहानी खत्म। बिल्कुल सीधा सीधा याद रखो, सेकेंडरी का कोई एलिमेंट बचना नहीं चाहिए, सबका रिलेशन प्राइमरी से कहीं ना कहीं बनना चाहिए, बस। अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए मैं एग्जाम्पल जरूर दिखाना चाहूंगा, ध्यान से। चलिए मैंने कैपिटल ए के अंदर ले लिया 1 2 3 4, कैपिटल बी के ले लिया ए और बी, कैपिटल बी के अंदर। तो यहां से ध्यान से देखना, P4 है, Q2 है, P4 Q2।
क्लियरली Q इज लेस देन P। आंसर सुनिए, कितने ऑन टू फंक्शन होंगे? ऑन टू पढ़ रहे हैं, ये वाला फॉर्मूला Q 1 से 2 समीशन 1 और 2 दो एलिमेंट का होगा, Q माइनस R 2 माइनस R, R नहीं पता है, R 1 और 2 रखा जाएगा, क्यू सी आर R की पावर P, सिग्मा खोल रहे हैं, समेशन बोलते हैं, समेशन खोल रहे हैं, R की वैल्यू 1 रख रहा हूं, R की वैल्यू 2 रख रहा हूं, लोअर लिमिट अपर लिमिट, एनसीआर फॉर्मूला खोल दिया, 2 आएगा, प्लस 1 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 14 ऑन टू फंक्शन बनेंगे बेटा, 14 ऑन टू फंक्शन, टोटल मिलाकर 14 ऑन टू फंक्शन बनेंगे बेटा, 14 ऑन टू फंक्शन, 14 ऑन टू फंक्शन बनेंगे बेटा, सब लोग ध्यान से समझना, देख लो, बहुत बार कंपटीशन में पूछा जाता है बेटा, ध्यान रखना। फटाफट देखो, फिर आते हैं लास्ट बाइजेक्टिव पर, ध्यान से देखिएगा बाइजेक्टिव। चलिए अब हम लोग पता करने जा रहे हैं कितने बाइजेक्टिव फंक्शन होंगे, कितने बाइजेक्टिव। जरा बाइजेक्टिव की डेफिनेशन याद दिला दूं आप सबको। बाइजेक्टिव फंक्शन हम लोग बोलते थे प्राइमरी सेट के सभी एलिमेंट की यूनिक इमेज बने और सेकेंडरी सेट का कोई छूटना भी नहीं चाहिए, यानी ऐसा फंक्शन जिसके अंदर 1 1 एंड ऑन टू दोनों की क्वालिटी हो। 1 1 एंड ऑन टू बोथ वाले फंक्शन को ही बाइजेक्टिव बोलते हैं। 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो, तो यहीं से आपके दिमाग में आ गया होगा। पता है आपके दिमाग में क्या आ गया होगा? अगर मेरे को किसी भी फंक्शन को बाइजेक्टिव करना है, ध्यान सुनिएगा, अगर मेरे को किसी भी फंक्शन को बाइजेक्टिव करना है तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों के एलिमेंट बराबर होंगे। सोच के देखो, सोच के, प्राइमरी का कोई छूट नहीं सकता क्योंकि फंक्शन, तो प्राइमरी के सारे सेट का, सारे एलिमेंट का एक एक यूनिक आंसर हो, इनपुट हो, सॉरी आउटपुट हो, और सेकेंडरी का भी कोई बचना नहीं चाहिए। तो इसका मतलब प्राइमरी और सेकेंडरी सेट इसके अंदर एलिमेंट्स की संख्या बराबर हो, यानी 5 एलिमेंट अगर प्राइमरी में है तो सेकेंडरी में भी 5 ही होना पड़ेगा। 5 से ज्यादा नहीं कर सकता, 5 से कम नहीं कर सकता। दिखाता हूं क्यों, फिर से देखना। इसका कहां ले जाऊं? अगर मैंने 3 को छोड़ दिया तो गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ये फंक्शन ही नहीं होगा। प्राइमरी का पूरा हुआ तो सेकेंडरी में ज्यादा हो गया,
सेकेंडरी का भी नहीं छूटना चाहिए, ना प्राइमरी का छूटना चाहिए, ना सेकेंडरी का छूटना चाहिए। जब दोनों का नहीं छूटना चाहिए तब तो दोनों में बराबर संख्या चाहिए बेटा, दोनों में बराबर संख्या चाहिए, दोनों में। इसका मतलब 2 केस हो गए बेटा, सीधे सीधे 2 केस हो गए। अब जरा निकाल ले बेटा, ये कैसे आया, इसमें तो 0 होगा, ये कैसे आया? बहुत ही सिंपल था, फंडामेंटल काउंटिंग। दिखाएं, ए का जो पहले का चांस होगा पहले एलिमेंट के पास क्यू चांस है, दूसरे एलिमेंट के पास Q-1 चांस है। सोच के देखो, पहले वाले का जो आंसर आएगा वो किसी और का आंसर नहीं होगा, यूनिक 1-1। जो आखिरी एलिमेंट होगा उसके पास केवल एक चांस बचेगा, जो अकेला बच गया होगा। आंसर इज फैक्टोरियल Q। और Q किसके बराबर है? Q और P तो बराबर है, तो फैक्टोरियल P। बहुत सिंपल है, दिखा दो एग्जांपल। एग्जाम्पल ले लिया मैंने, ए और बी दो सेट, P = 3 और Q। फंक्शन ए से बी बन रहा है और बाइजेक्टिव पूछा, बाइजेक्टिव। टोटल मिलाकर 6 फंक्शन बनेंगे बाइजेक्टिव। सिंपल है, टोटल मिलाकर 6 बनेंगे। देख लो कैसे बनेंगे, ये भी दिखा दो। 1 के पास 3 ऑप्शन, 2 के पास कोई 2 बचे होंगे, 1 का जिससे बन गया होगा उसका किसी और से नहीं बनेगा, 2 चांस बचे होंगे। एक चांस बचा होगा। नंबर ऑफ बाइजेक्टिव फंक्शन, 6 बाइजेक्टिव फंक्शन है बेटा, 6। होप कि आप सबको मेरा लेक्चर आज पसंद आया होगा। तो प्लीज़ जितना ज़्यादा व्यू करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक फॉरवर्ड शेयर कर सकते हैं करिए, ज़्यादा सबको पता चल जाए कि अगर मेरे को फंक्शंस पताने हो, 1-1 क्या होता है, ऑन टू क्या होता है, तो एटलीस्ट अब आपको पता होना चाहिए कैसे निकालना है। बहुत ही आसान है। चलिए, गुड डे, आप लोग सब अपना ध्यान रखिए।